जय जिनेन। आज मैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में अपनी बात शेयर कर रही हूँ। पति पत्नी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है और विवाह जो संस्था है वो आज भी सबसे सर्वोच्च बनी हुई है। 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं। पहले वचन में पत्नी पति को बोलती हैं कि आप मुझे तीर्थाटन, व्रत, नियम सभी में अपने साथ रखोगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरे वचन में पत्नी कहती हैं कि तुम मुझे मेरे माता पिता, मैं आपके माता पिता का यथोचित सम्मान करूंगी, आप मेरे माता पिता का यथोचित सम्मान करना तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में पत्नी कहती हैं कि जीवन की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, तीनों में आप मेरा समान रूप से पालन पोषण करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथे वचन के रूप में पत्नी कहती हैं कि आप घर की सारी जवाबदारी, उत्तरदायित्व का अच्छी तरीके से वहन करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन के रूप में पत्नी कहती है कि घर के सारे खर्च, लेन देन या जो भी फैसले हैं उन सब में आप मेरी राय लेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। और छठे वचन के रूप में पत्नी कहती हैं कि आप किसी के भी सामने मुझे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, सम्मानजनक शब्दों से मेरे साथ बातचीत करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। और सातवें वचन के रूप में पत्नी कहती है कि आप संसार की समस्त स्त्रियों को माता या बहन के रूप में देखेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो ये तो सांस्कृतिक जो वचन है, हमारे भारत की परंपरा है। लेकिन जो जीवन असली पति पत्नी के आपसी सामंजस्य, सहयोग और प्रेम भाव से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। गृहस्थी की गाड़ी को हम चला सकते हैं और इसको सुंदर बना के हमारे जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि न तो पति परफेक्ट होता है और न पत्नी परफेक्ट होती है, लेकिन 2 इनपरफेक्ट लोग मिलके कई परफेक्ट मोमेंट का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि 2 हृदय मिले, 2 सुमन खिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। पत्नी अलग परिवेश से होती हैं, पति अलग परिवेश से होते हैं, दोनों की सीढ़ी अलग अलग भरी हुई होती है, तो उनमें से एक जैसा राग निकलना तो मुश्किल है। लेकिन उन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम बहुत सुंदर जीवन बिता सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय कर सकते हैं। पार्वती माँ ने भी स्त्री का अर्धनारीश्वर रूप ग्रहण किया और हम भी हमारे जीवन की छोटी मोटी बातों को तूल नहीं दें और एक दूसरे की समझ का ध्यान रखें, पसंद का ध्यान रखें। और छोटे मोटे प्रसंग आएँ, भाई शादी है, बर्थडे है, तो हमारे पति अगर भूल जाएं तो हम उन्हें याद दिला दें कि मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट चाहिए। और एक दूसरे के साथ एक ही व्यक्ति के साथ बार बार प्रेम करना, यही वैवाहिक जीवन की परीक्षा। हर दिन उसी व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़ना, ये हमारे जीवन की खूबसूरती है। और रिश्ते तो ईश्वर ने बनाए हुए हैं और हमारे बच्चों के सामने भी हमको सुखी और वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य का उदाहरण प्रस्तुत करना है। क्योंकि माता पिता को बच्चे अक्सर झगड़ते हुए देखते हैं, उनके प्रेम को नहीं देख पाते। तो हम अगर उनके सामने प्रेम से रहेंगे तो उनके सामने भी एक उत्तम और आदर्श उदाहरण बनेगा। तो हमें हमारे जीवन की बगिया को देखो, अच्छी गृहस्थी के लिए तो भगवान भी, देवता भी तरसते हैं। तो उत्तम गृहस्थ बनना बहुत सुखमय जीवन की पहली शर्त है और हम इस शर्त को 2 हृदय हम उसका पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सुखी गृहस्थ जीवन, एक कहानी है, समझ लीजिए मेरी ही कहानी, कि पति पत्नी प्यार से, क्योंकि बच्चों की शादी हो गई, एक बेटे की सर्विस बाहर, तो दोनों पति पत्नी रहते, प्यार से रहते। अब पत्नी बहुत ख्याल रखती पति का, ऑफिस से आते तो भी उनका ध्यान रखती, घर पे भी ध्यान रखती और दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। तो एक दिन पति सुबह की चाय पी रहे थे तो बोले कि इन दिनों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी माँ बनती जा रही हो, कि जिस तरह से बचपन में मेरी माँ मेरा ख्याल रखती थी उसी तरह से तुम मेरा ख्याल रख रही हो। तो पत्नी ने भी फिर हंस के बोला कि देखो आप भी तो मेरे पिता बन गए हो, है ना। जिस तरह से मैं अपने बचपन में अपने पिता से सारी फरमाइशें करती थी, उस तरह से आपसे भी तो सारी फरमाइशें कर रही हूँ। तो इस तरह से जीवन का जितना उत्तरार्ध आता जाता है, पति पत्नी एक दूसरे के और अजीज होते जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं और उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। तो इस महत्वपूर्ण रिश्तों को हम भी बहुत सम्मान से, प्यार से जिएं। जब भी हमारे बच्चों की हम शादी की तैयारी करते हैं तो
हम विवाह में डेकोरेशन कैसा होगा, लहंगा कैसा होगा और कैसे कैसे हमको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इन पे हम बात करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के पास बैठ के उनको मतलब शादी क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में बैठ के उनको बताएं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और रिश्ता मतलब बनाना और उसको निभाना बहुत मतलब कठिन है। एक दूसरे को बहुत आपसी प्रेम, सहयोग, सामंजस्य रहना पड़ता है और उस बारे में हमारे बच्चों से थोड़ी ज़रूर बातें करें। तब हम उनको मतलब सुखमय वैवाहिक जीवन का मतलब वो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और पर सबसे बड़ी बात तो है कि माता पिता अपने मतलब आपस में प्रेम से रहेंगे तो बच्चे अपने आप आपस में यही देखेंगे कि मम्मी पापा प्यार से रहते हैं, शादी में कितना आनंद है, तो उनकी गृहस्थियाँ भी उसी तरह से आराम से चल जाएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है और इसकी हमको सम्मान करना है, क्योंकि दो भिन्न देही भिन्नता के भिन्न भवनों में पले वे एक होने जा रहे विवाह संस्था के तले। तो बार बार एक ही व्यक्ति से प्यार करना यही वैवाहिक जीवन की सफलता है और इस रिश्ते की यही कद्र है। तो हम अपने वैवाहिक जीवन को बहुत सुखमय तरीके से बिताएं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जय जिनेंद्र। थैंक यू।